राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सिद्ध कुंजिका का स्रोत का पाठ कैसे करें जिससे हमें लाभ मिल सके। लेकिन मंत्र सिद्धि क्या होती है और इसे क्या लाभ मिलते हैं और क्या नुकसान होते हैं वह जानते हैं। बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यह मंत्र में बहुत ही सारी शक्तियाँ हैं। दोस्तों, दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक सात्विक और दूसरा तामसिक। दोस्तों, सात्विक मंत्र में खतरा कम होता है और तामसिक मंत्र में ज़्यादा खतरा होता है, मगर उससे मंत्र में जल्दी लाभ मिलता है और नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र सिद्धि क्या होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शिव जी को लगा कि कलयुग में मंत्र शक्तियों का गलत इस्तेमाल होगा, तो शिव जी ने सारे मंत्रों की शक्तियों को ख़त्म कर दिया और सारे मंत्रों को कलित कर दिया। और जब भी कलयुग में किसी को भी मंत्र की शक्तियाँ जागानी होगी, तो वो 1,50,000 जाप की साधना करनी पड़ेगी, तभी मंत्र वापस जागृत होगा। 1,50,000 मंत्र जाप के बाद वो मंत्र जागृत हो जाएगा, यानी आप मंत्र देवता से सीधा संबंध बना लेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए, जब भी आप 1,50,000 मंत्र का जाप करें, उससे पहले आपको संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको इस मंत्र को किस काम के लिए जागृत करना है चाहते हैं, फिर संकल्प के बाद ही मंत्र के जाप की शुरुआत करें। साधना के दौरान मंत्र देवता आपकी परीक्षा भी लेंगे। अगर आपको कोई मंत्र किसी अच्छे काम के लिए सिद्ध करते हो तो आपकी परीक्षा आसान होगी, लेकिन अगर आप किसी का बुरा करने के हेतु मंत्र जाप कर रहे हो तो आपकी परीक्षा भी उग्र होगी। अगर आप परीक्षा में सफल हो गए तो मंत्र देवता आपको ज़रूर सिद्धि देंगे। दोस्तों, अब जान लीजिए सिद्धि कुंजिका का स्रोत का पाठ किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, जब भगवान शिव जी ने दुर्गा सप्तशती की शक्तियों को देखा, तब उनको लगा कि इसे सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। वो जानते थे कि आने वाले युग में मनुष्य बहुत ही लोभी, स्वार्थी और दुष्ट और दुष्कारी होगा, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अहंकारवश इसका गलत उपयोग ज़रूर करेगा। इसीलिए शिवजी ने सिद्ध कुंजिका के दुर्गा सप्तशती का लॉक लगा दिया। इसीलिए सिद्ध कुंजिका का पाठ करे बिना दुर्गा सप्तशती का लाभ नहीं मिलता। पुजारियों के अनुसार सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ से दुर्गा जी की सहज से प्राप्ति कर लेते हैं और उसके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का जगदम्बा मुक्ति कर देती है। केवल सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका का पाठ से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में इसका नियमित पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप विधि अनुसार सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हो तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका का पाठ विशेष रूप से सिद्धि काल, यानी वह समय जब एक तिथि समाप्त हो और दूसरी तिथि आने वाली हो, उसी में किया जाए तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते समय ध्यान रखिएगा कि आप चाहे कितने थक क्यों ना गए हो, मगर पाठ कर रहे हो तब आपको पाठ को बीच में बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सिद्ध कुंजिका का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, मगर सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ सुनते हो तो भी आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, लाल आसन लगाकर और लाल कपड़े पहनकर पाठ करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग माँ देवी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ आप शुक्रवार से शुरू करना चाहिए तो अच्छा रहता है। और पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। जितने दिन आपने पाठ करने संकल्प लिया है, उतने दिन पाठ करने के बाद माता को भोग लगाना चाहिए, छोटी कन्याओं को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, मंत्र आपको नीचे दिया गया है। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से पहले आपको हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर संकल्प करें और मन ही मन माँ दुर्गा को अपनी इच्छा कहे
और हर रोज़ माता को लाल फूल चढ़ाए और अनार का भोग लगाए। बस इतना करने के बाद आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी विधि विधान के साथ अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हो तो आप पर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाती है और आपकी जो भी इच्छा होती है वो अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ कर ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।